डिप्रेशन के कारण कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। गंगा को साफ रखना कितना जरूरी है, लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र निवासी अतुल कुमार चौक से, जो बिहार पहुंचे हैं। कौन है अतुल और क्यों आज पूरा देश उनकी बात कर रहा है, खुद आप उनसे ही जानिए। टाइम 8 के संवाददाता कुमार गौतम ने उनसे बात की। हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौक से है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरे खेल को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। मैंने इसमें 35 इंटरनेशनल इवेंट करे हैं, 71 नेशनल इवेंट करे हैं। मैंने अपने कदमों से पूरा थार रेगिस्तान पार किया है। इसके पहले अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान में तिरंगा लहराया है और हिमालय में सियाचिन के पास नुब्रा वैली से लेह लद्दाख दौड़ा है। फिलहाल मैं ये जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 6 नवंबर 2021 को गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी है, गंगा जी के उद्गम स्थल से, जहाँ पे गंगा जी सागर में विलीन होती है। गंगा सागर तक की यात्रा अपने कदमों से। तो मैं उत्तराखंड को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में बढ़ा, उत्तर प्रदेश को पूरा पार करते हुए अभी बिहार में हूँ और बिहार को पार करते हुए अभी झारखंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर वेस्ट बंगाल में जाऊँगा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मैं अपनी यात्रा समाप्त करूँगा। मेरी ये जर्नी का मूलभूत उद्देश्य है कि हमारी गंगा जी, जिसको हम गंगा माँ कहते हैं, वो प्रदूषण मुक्त हो। तो मैं गांव-गांव जो चौपाल लगाता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ और लोगों को यही संदेश देता हूँ कि भैया आप लोग गंगा जी को माँ मानते हो, कम से कम उसको प्रदूषण मुक्त रखिए। और मेरा एक फाउंडेशन है, अतुलनीय फाउंडेशन। आज दुनिया में बहुत बड़ी आबादी डिप्रेशन, निराशा, चिंता में जीती है। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में फलाना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम की आड़ में या आप नशा करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लाइफ में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अपनी कदर करो। तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, गंगा माँ की कदर करो। यही उद्देश्य को लेकर लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ और अभी यहाँ तक मैं 2250 किलोमीटर पैदल आ गया हूँ, ये 170 किलो लगेज को ढकेलते हुए। ये मेरा चलता फिरता घर है, जिसमें 10 दिनों का राशन, सोलर पैनल लगा हुआ है, टेंट रखा हुआ है और साथ में हर वो सामान जो एक व्यक्ति को जिंदा रहने में मदद करती है। और 1 से 1.5 लाख के वैज्ञानिक उपकरण भी है। मैं 150 किलोमीटर के अंतराल में गंगा जल का गुणवत्ता की भी जांच कर रहा हूँ जी। कि हर रूप रंग के भारत में लोग रहते हैं, अलग अलग परिवेश के हिसाब से लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से खान पान भी अलग अलग होता है। तो जैसे मैं अभी जैसे ही बनारस के बाद बिहार के टच वाले शहरों से गुजर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ का ट्रेडिशनल जो खाना है वो खाने का अवसर प्राप्त हुआ। लिट्टी चोखा कल मैंने खाया। रेलवे स्टेशन के पास भी एक भाई साहब चौरसिया जी की दुकान में, वहाँ पे भी टेस्ट किया। और गांव में तो वही खाता हूँ मैं, नॉर्मली सत्तू उसके अंदर डाला जाता है। तो ये एक नया फूड मुझे देखने को मिला। ये पहला मौका है आने का? जी, मेरा पहला मौका है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी, दो बड़े राजनीति है। जी जी। तो आपने उन लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? एक्चुअल में समय बहुत कम रहता है और राजनीति में जो बड़े नेता हैं उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मेरे पास समय का अभाव था, इसलिए नहीं मिल पाया। बाकी इच्छा थी लालू जी से मुलाकात होती। लालू जी और नीतीश जी से दोनों से मुलाकात करने का मन तो था, पर मैं कल गुजर रहा था, उनके घर के पास से मैं गुजरा, मैंने देखा उनका घर जी। कौन अच्छे लगते हैं, लालू जी या नीतीश जी? हाँ, मैं तो उतना पॉलिटिकली नहीं जानता, पर लालू जी काफ़ी फेमस है। इंडिया के बाहर भी लोग हमारी यात्रा देख रहे हैं, तो वो बिहार का नाम लेता हूँ तो कोई भी पॉलिटिशियन का सबसे पहले नाम आता है तो लालू जी का आता है जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बिहार से में बहुत प्यारा जगह है। मैंने पिक्चरों में तो सोचा था कि जैसे अपहरण गंगा जल पिक्चर बनी है उस तरह का बिहार होगा। लोग मुझे कहते भी थे बड़े सबल के रहना बिहार जा रहे हो तो, पर इसका अपोजिट है। लोगों का दिल खोल देते हैं मेरे लिए और बहुत सारा प्यार मिल रहा है बिहार से जी। लव यू बिहार। हाँ, आई लव बिहार जी। देखिए, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। पर्टिकुलर एक मंत्रालय भी बना है, नमामि गंगे मंत्रालय। फिर भी
कहीं ना कहीं पूर्णतः वो काम नहीं हो रहा है। अभी भी कई जगह मैंने देखा गंगा जी की स्थिति अच्छी नहीं है। शहर का कई जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, नाला उसको फिल्टर किया जाता है, फिर गंगा जी में बहाया जाता है, पर कई जगह मैंने देखा कि डायरेक्ट नाले गंगा जी में जुड़े हुए हैं। तो हम गंगा किनारे बसे हुए गाँव में लोगों को बैठकर चौपाल लगाते हैं, उनको यही संदेश देते हैं कि भैया आप लोग गंगा जी को माँ मानते हो तो इनको प्रदूषण मुक्त रखिए जी। देख करके हम भी तो मतलब इनको देखे कि रोड पर जो है मतलब कि आप लोग मीडिया कर्मी जो है इनको मतलब है कि गंगा की सफाई के लिए पता चला कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रयासरत हैं, मतलब कि तो देख करके अच्छा लगा कि मतलब एक अच्छे खासे आदमी जो है मतलब गंगा का साफ रखने के लिए सब लोग को प्रेरित कर रहे हैं। मैं अभी इस बाईपास मेन रोड से गुजर रहा था तो हमारी नज़र इन अतुल्य जी पे पड़ी और मैं इनका तिरंगा झंडा और जज्बा देखते हुए मैं इनको रुककर और इनसे पूछा। इनसे सारी चीज़ें मैं जानने के बाद मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं तमाम पटना वासियों की तरफ से इनको शुभकामनाएं दी और इन्हें इनके इस नेक कार्य करने के लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि इस उम्र में एक पढ़े लिखे और समाज से आते हैं और सारे काम छोड़कर ये एक देश के और गंगा माँ, वास्तव में गंगा माँ हमारी माँ है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस कार्य नेक कार्य में इन्होंने इतनी जोखिम भरी लाइफ में इतनी जोखिम भरी जोखिम को उठाते हुए और ये बीड़ा उठाकर इन्होंने इसे दूर करने का प्रयास किया है। ये एक सराहनीय है और इन्हें हर लोगों से अपील करता हूँ इवन कि इनका सहयोग करें और इनका मार्गदर्शन करें। अतुल कुमार चौकसे नाम के महाराष्ट्र के ये एक युवक ने ठान लिया है सफ़र का परिणाम अच्छा होगा और पूरे रास्ते सफ़र में इनको हर इलाके के लोग मिलते जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर में शुरू किया गया ये सफ़र उम्मीद है कि मार्च तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इस सफ़र के दौरान जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकात हो रही है, ये जहाँ जहाँ चौपाल लगा रहे हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के मजहब, वहाँ के जो इलाके का जो सराउंडिंग जो माहौल है उससे भी भली भांति ये रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में इनकी दिलचस्पी न सिर्फ हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की है, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि भारत जो विभिन्न अलग अलग भाषाओं का, मजहब का और संस्कारों का कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से एक दिखाई दे रहा है। टाइम 8 के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।